हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल योर स्टडी डेस्टिनेशन। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यूग्लिना इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो यूग्लिना किस किंगडम का एग्जांपल है? तो यूग्लिना एग्जांपल है हमारा प्रोटिस्थीरा का। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो फाइलम आता है उसमें यूग्लिना आता है। और बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। मोनेरा, मोनेरा में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। फंगी, फंगी में आता है हमारा फंगस, मशरूम वगैरह वगैरह। फिर एनिमल किंगडम, इसमें आता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जो हम बात कर चुके हैं, जिसमें मैमल्स, एवीज, पाइसेस सब आती हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा इसका एग्जांपल है। यूग्लिना, यूग्लिना में दोनों के फीचर्स होते हैं, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैज़ 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट नहीं है? पहले तो ये सारे के सारे लग सेम ही रहे एक्सेप्ट कैमल। कैमल एक मैमल है और मैमल्स में हमेशा 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। एक और एक्सेप्शन है कि कैमल के आरबीसी में डीएनए होता है, जबकि हमारे आरबीसीज में डीएनए नहीं होता है, इवन वी आर मैमल्स। ठीक है, तो कैमल और लामा दो इकलौते एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स होते हैं और इनके आरबीसी में डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ओके, तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जो एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीज़न में काम आता है? तो इसका एग्जांपल है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और इसका काम होता है सेल को डिवाइड करना। सेल डिवीज़न 2 टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग। ठीक है, और गोल्गी बॉडीज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन आवर नेल्स। ओके, तो हमारे नेल्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो वो है सबको बेसिक है ये कैरेटिन। कैरेटिन हमारे नेल्स और हेयर दोनों में कैरेटिन मिलता है। कोलिजियम प्रोटीन, रूबिस्को प्रोटीन, सीबम। रूबिस्को जो प्रोटीन है वो प्लांट किंगडम का सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन यही पाया जाता है। और कोलिजन प्रोटीन बोन्स में मिलता है और ये एनिमल किंगडम का हाईएस्ट मिलने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो रोबिस्को और कोलिजन। सीबम ये वैक्सी प्रोटीन है, वैक्सी सब्सटेंस है, प्रोटीन नहीं कहेंगे, सब्सटेंस है जो हमारी स्किन में मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वाटरप्रूफ की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये हमारी स्किन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड बिटवीन बोन टू बोन। अच्छा, तो इसका सही आंसर है लिगामेंट। लिगामेंट मिलता है हमें बोन टू बोन के बीच में, 2 बोन्स जो होते हैं उनके बीच में लिगामेंट मिलता है। ठीक है, फिर आता है टेंडन। टेंडन मिलता है मसल्स और बोन के बीच में, जो मिलता है वो होता है टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए।
ओके, तो इसका आंसर है रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नेम है विटामिन ए का, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, अगर विटामिन ऑप्शन ए को देखें तो ये है विटामिन डी का। विटामिन डी हमें मिलता है सन से, इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम के लिए, तो इसीलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है विटामिन सी का। और विटामिन सी ख़त्म हो जाता है अगर हम इसे बर्न करते हैं, आई मीन कुक करते हैं, मतलब कुक करते वक्त ख़त्म हो जाता है। बाकी फॉलिक एसिड है विटामिन B9 का केमिकल नेम, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एसिड प्रोड्यूस्ड और मेड इनसाइड आवर स्टोमक। तुम्हारे पेट में कौन सा अम्ल या एसिड मिलता है? तो सिंपल, हमारे पेट में मिलता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl का pH माना जाता है 0, सबसे एसिडिक माना जाता है ये, ठीक है। अब इतना हैवी एसिड अगर हमारे पेट में निकल रहा है तो हो सकता है कि वो हमारा पेट भी जला दे, तो उसके लिए हमारे पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो इसकी एसिडिटी को हमारे पेट की परत को मतलब जलने नहीं देता है पेट को, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी कौन सी बॉडी के ऑर्गन पार्ट में यूरिया मिलता है, मतलब यूरिया बनता है, ठीक है। सॉरी, तो यूरिया बनता है हमारे लिवर में। लिवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा वाटर यहीं मिलता है बॉडी का। विटामिन के भी यहीं मिलता है हमें, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। अच्छा, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है विटामिन के। पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, जैसे अगर कोई घाव हो जाता है तो धीरे धीरे खून का थक्का जमने लग जाता है यहाँ पे, और इसकी वजह से बनते बनते जो परत बन जाती है जिसे हम पपड़ी कहते हैं, पता नहीं हमारे यहाँ तक कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है विटामिन के। फाइब्रोनोजन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो बॉडी हमारे ब्लड में मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है, ठीक है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग के लिए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो दो ही आंसर होंगे, या विटामिन के और दूसरा फाइब्रोनोजन, ठीक है। बाकी विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फ्रूट्स में, ठीक है, जैसे नींबू में, ठीक है। और इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। विटामिन बी, विटामिन बी रिस्पॉन्सिबल होता है बेरी बेरी के लिए, बेरी बेरी। ऐसी विटामिन सी होता है स्कर्वी के लिए। और विटामिन ई होता है नपुंसकता के लिए, नपुंसकता के लिए, ठीक है। इनफर्टाइल कर देता है ये। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के। होप यू लाइक इट, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। गुड नाइट एंड हैव a nice day. Study hard. Work is the only key to the success. Thank you.